ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, मैं डॉक्टर टी.पी. त्रिपाठी, वास्तु ज्योतिष एवं हस्ते तथा विशेषज्ञ, मछली शहर 15 ज्योतिष केंद्र में आपका अभिनंदन करता हूँ। समय समय पर मैं आपको उपयोगी वीडियो दे रहा हूँ जिससे आपका फायदा हो, आपका कल्याण हो, आपको सुख मिले, आपको आनंद मिले, आपको तरक्की हो, संपत्ति बढ़े। आप देखते होंगे कि किसी गांव में, परिवार में, शहर में कोई एक संतान पैदा होती है, वो अपने परिवार का मान सम्मान यश बढ़ाती है, आगे बढ़ती है। वहीं एक संतान पैदा होती है, बने माँ वो गलत रास्ते पर चली जाती है, मान सम्मान गिरा देती है, सत्यानाश कर देती है, धन की संपत्ति की सबका समाप्त कर देती है। ये कैसे होता है? सृष्टि में संतुलन का नियम है, लाभ बैलेंसिंग है, सृष्टि बैलेंसिंग करती है, प्रकृति बैलेंसिंग करती है, आत्मा भी बैलेंसिंग करती है। क्योंकि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है ठोस रूप में, वास्तव में वो ऊर्जा है। सब कुछ ऊर्जा के रूप में है। आपका शरीर है, मांस मज्जा हड्डियों से बना है। वो किससे बना है? सेल से बना है। सेल किससे बनी है? एटम से बनी है। एटम कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है। वो कैसे बने हैं? वो एनर्जी वेव्स है, एक तरंग है। तरंग जो है वो भौतिक रूप में है। तो आइए आपको बताते हैं कि संतान जन्म लेती है, कौन सी संतान जन्म लेती है, कैसे लेती है, क्या आधार है उसका। एक छोटी सी कहानी है। गांव में एक किसान और ब्राह्मण रहते थे। बड़ी मित्रता थी दोनों में। दोनों को संतान नहीं थी। आपस में विचार विमर्श किया, चर्चा किया, पूजा पाठ किया, मंदिरों में गए, दर्शन किया। कुछ दिनों के बाद दोनों को एक बेटा हुआ। इधर ब्राह्मण का बेटा जैसे 1 साल का हुआ, ब्राह्मण विद्वान थे, ज्योतिषी थे, राजा के यहाँ बुलाया गया। राजा ने कुछ पूछा, ब्राह्मण ने सही बताया, उनको राज ज्योतिषी रख लिया गया। कुछ साल बाद राजा ने लड़ाई के युद्ध के लिए पूछा ब्राह्मण से। ब्राह्मण ने कहा आपकी विजय होगी। राजा की विजय हुई, ब्राह्मण की वाहवाही हो गई, यश सम्मान सब बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ किसान का बेटा जैसे जन्म लिया, जन्म लेते ही उसके ऊपर मुश्किलें पड़ने लगीं। उसका धन संपत्ति सब गड़बड़ होने लगा, कम मिलने लगा, कर्ज में डूब गया। धीरे धीरे जब बेटा बड़ा हुआ, उसका सब जुआ खेलने लगा। उस किसान का मान सम्मान सब चला गया और इधर पंडित तरक्की करता चला गया। किसान अपने मित्र पंडित के पास आए। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। पंडित जी अपने गुरु जी के पास गए। गुरु जी उनको एक विद्वान थे, ज्योतिषी थे। उन्होंने आंख बंद की। आंख बंद करके देखा और बताया, किसान को बताया कि पिछले जन्म में आप खाना खा रहे थे, एक कुत्ता आया आपके दरवाजे पर बैठा, आपके कुत्ते को बहुत मार दिया, अधमरा कर दिया। वो जाकर के एक मंदिर में बैठ गया। भूरा कुत्ता था, जाके मंदिर में बैठ गया। इधर पंडित जी खाना खा रहे थे, काला कुत्ता उनके पास आया। पंडित जी ने अपना खाना उस कुत्ते को दे दिया। खाना खा के कुत्ता तृप्त हो गया। दोनों जाकर के उस मंदिर में मिले। दोनों कुत्ते रहते थे, मित्र थे। दोनों ने अपना हाल बीती बताई। किसान वाले कुत्ते ने कहा कि इन्होंने मुझे अधमरा कर दिया है, मेरा जीवन मुश्किल है, मैं भी इसका बदला उनको अगले जन्म में लूँगा। और इधर पंडित वाले कुत्ते ने कहा कि पंडित जी ने मुझे तृप्त कर दिया है, अगले जन्म में मैं पंडित जी का मान सम्मान यश बढ़ाऊँगा। बुरा कुत्ता मर गया। कुत्ते की अपने मित्र की शोक में काले कुत्ते ने खाना छोड़ दिया, वो ही मर गया। और बुरा कुत्ता किसान के यहाँ संतान के रूप में जन्म लिया। काला कुत्ता पंडित जी के यहाँ संतान के रूप में जन्म लिया और उसका परिणाम पंडित जी को भुगतना पड़ा। उसका परिणाम पंडित जी अच्छे ढंग से भुगते और उसका परिणाम किसान बुरे ढंग से भुगता।
इसका मतलब सब हमारे ही कर्म है, हमारे ही सारे कर्म फल हैं। ईश्वर का इसमें कुछ नहीं लेना देना है। ईश्वर को दोष देना बिल्कुल ही गलत है। हमारे अपने कर्म फल हमको वापस मिलते हैं उसी रूप में, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया है। ये सृष्टि का नियम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में ये, और न्यूटन का जो गति का नियम है लॉ ऑफ मोशन में, उसमें ये तीसरा नियम है, एवरी एक्शन हैज़ गॉट इट्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया है। जैसा हम बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसा हम करेंगे वैसा ही भरेंगे। ये एकांत सत्य है। छोटे क्रियामान में वंदा ज्योतिष केंद्र ने लग्न कवच डिजाइन किया है। डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब देख करके डिजाइन करता है, मिस्टिक नंबर है, न्यूमरोलॉजी है। वो लग्न कवच पहनेंगे आप तो जैसे बरसात हो रही है, आपको छाता मिल गया है, आप भीगने से बच जाएंगे। लग्न कवच मिस्टिक नंबर है। वो जो बुरे ग्रह हैं उसको शांत करने की कोशिश करता है, जो अच्छे ग्रह हैं उनको इजाफा करने की कोशिश करता है, और 70-80% फ़ायदा हो जाता है। यहाँ पर लग्न कवच कई लोग लिए हैं, उनके मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। इस पर मुझे विश्वास हो रहा है कि लग्न कवच काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है। मेरा पोस्ट आपको पसंद आया, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, लोगों को बताइए, मित्रों को बताइए, दोस्तों को बताइए, उनको भी फ़ायदा हो, आपको पुण्य मिले। मेरा नंबर है 9451033559। जो लोग लग्न कवच में इंटरेस्टेड हैं, लग्न कवच बनवाना चाहते हैं, परेशान हैं, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं हो रहा है, संतान नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, परेशान है, रोग है, ऋण है, शत्रुता है, इन सब चीज़ों के लग्न कवच बहुत काम करता है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। मैंने अपना नंबर बता दिया है। तब तक के लिए नमस्कार।